नौकर मेरे साथ करते करते थक गया था, लेकिन मैं तो अभी भी मुकम्मल नहीं हुई थी। फिर मैंने गोली नौकर को निकाल कर दी। इसने मेरे साथ सलाम अलैकुम नाजरीन। मेरा नाम सिहर है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे शौहर इस्लामाबाद में काम करते हैं। हमारी रहाइश लाहौर में है। मेरे ससुराल में कल 3 लोग रहते हैं। मेरे ससुर में और मेरा एक बेटा। मेरे ससुर अपना स्टोर चिल्लाते थे और उनके पास मेडिकल स्टोर था। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे और उनकी उम्र 50 साल थी। मेरे ससुर का नाम अनवर था। मैं अपने ससुर से दोस्ताना। मेरे शौहर इस्लामाबाद में काम करते थे और उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। मेरा घर खुशगवार था और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन जो कमी थी वो मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे शौहर इस्लामाबाद में पुलिस में थे और वहाँ नौकरी करते थे और 6 महीने बाद ही घर आते थे। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरी बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे शौहर का नाम शहबाज है। शहबाज की उम्र 25 साल है और हम मोहब्बत की शादी की थी। मेरे घर वालों ने शहबाज की अच्छी नौकरी देखकर मेरी शादी की दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारी बेटी की ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। शादी के 1 माह बाद ही मेरे शहबाज की नौकरी बाहर लग गई तो वो वहाँ चले गए थे। मैं उनके पीछे तरसती रहती थी और उनसे बहुत मनाती थी कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। लेकिन मेरे शौहर ने मेरी एक भी ना सुनी थी और वो इस्लामाबाद चले गए थे। अब मैं रात भर यही सोचती रहती थी कि कोई मोहब्बत का सहारा होता है और मर्द ही का सहारा होता है। अगर इस मर्द से तवज्जो और मोहब्बत ना मिले तो फिर वो कहाँ जाएगी। फिर वो लाजमी किसी नौजवान मर्द की तलाश में रहेगी और इसे ढूंढकर अपनी यहाँ पर सारा कसूर औरत का गन्ना जाता है। लेकिन मर्द ये नहीं सोचता कि मेरी औरत अकेली मुझसे मोहब्बत नहीं पा रही तो वही मोहब्बत किसी और से हासिल कर लेगी। यही काम मेरा था। मैं भी अब सोचने लगी थी किसी ऐसे मर्द की तलाश करूं जो मुझे और मेरी हर ख्वाहिश को समझे। फिर वही हुआ जो मैं सोच रही थी। मेरी तबीयत कुछ खराब होने लगी थी तो मेरे शौहर ने मशवरा दिया कि तुम एक कुंदर नौकर रख लो। मुझे भी अपने नौकर की ज़रूरत पड़ने लगी थी, क्योंकि मेरी सेहत कुछ कमज़ोर हो गई थी। मेरी हालत ऐसी थी कि घर के काम नहीं होते थे, तो मेरे शौहर ने मशवरा दिया कि तुम किसी लड़के को तलाश कर लो जो घर के काम भी कर दे और तुम्हें 14 साल की उम्र भी दुखा दे। मैं भी अब यही चाहती थी, तो मेरे शौहर ने अपने मेडिकल स्टोर से एक लड़का भेज दिया जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। इसका नाम सुहेल था। मैंने इस नौकर से इंटरव्यू लेना शुरू किया तो इसने बताया कि इसका बाप नहीं है, बस माँ है और वो भी लाहौर में रहती है। तो मैं इस पर तरस खाकर इसे नौकरी पर रख लिया और मेडिकल स्टोर पर इसे 10,000 तनख्वाह दी। मैंने इसकी तनख्वाह 300 कर दी थी, क्योंकि मेरे शौहर ने कहा था कि तुम इसे अच्छी तनख्वाह दो। मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया और नौकर के तमाम हालात बता दिए कि वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता है और उसकी माँ है लेकिन बाप नहीं है। मेरे शौहर ने कहा कि तुम इसे अच्छी तनख्वाह पर रख लो और दिन का खाना भी दे दिया करो, और अगर मुमकिन हो तो इसे सारा दिन घर में रखो ताकि वो घर के कामकाज कर दे। शाम को वो खुद ही आ जाता है, क्योंकि मेरी सास शाम को 10 बजे घर आती हैं और मेडिकल स्टोर बंद करके आती है। इसलिए मैंने अब अपने नौकर सुहेल को काम पर रख लिया था। मैंने नौकर को पहली नज़र में देखा और दिल ही दिल में इसके दीवानी हो गई थी। वो इतना खूबसूरत था कि मैं इससे मोहब्बत करने लगी। अब मैं सोच रही थी कि क्यों ना इससे मोहब्बत कर ली जाए, क्योंकि मैं नौकर पर फिदा थी और उसकी सारी अदाओं का दीवाना बन चुकी थी। नौकर इतना खूबसूरत था कि लगता था जैसे लड़कियां हों। जब वो सारा दिन काम करता तो मैं उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती, इसकी मोहब्बत को महसूस करती और उसके साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए बेताब रहती थी। सोचती थी कि इसे कैसे अपने करीब लाया जाए और अपना बना लिया जाए, क्योंकि मेरे शौहर ने तो मुझे सिर्फ मायूसी दी थी। इस मायूसी को दिल से नहीं निकाल सका, क्योंकि कौन सी औरत मर्द के बगैर रह सकती है, लेकिन मेरी शोर ने मेरी आदत बना दी थी कि मैं इसके बगैर जीना सीख गई थी। लेकिन अब मेरी ख्वाहिशात कह रही थीं कि कितनी खूबसूरत लड़की और एक जवान मर्द तुम्हारे पास है, तो तुम इस चीज़ को क्यों तरस रही हो। बस इसके पास जाओ और इसे पालो, यही सोच रही थी। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। इस दिन मेरी तबीयत कुछ खराब थी। मैंने अपने नौकर सुहेल से कहा कि तुम मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। मेरा नौकर सुहेल चाय बना कर ले आया और सीधा कमरे में आ गया। मैंने हल्की कपड़े पहने हुए थे और जानबूझकर थोड़े कपड़े पहने थे
तो मेरा सामने वाला सामान इसे नजर आ गया था और वो मेरे फुटबॉल को देखने लगा था और देखते देखते मैं उनमें खो गई। इतना खो गई कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब मुझे अपना काम होते हुए दिखाई देने लगा और मुझे पता चल गया था कि अब मेरा नौकर इस काम के लिए तैयार है और मुझे देख रहा है। बिल्कुल अब ये तैयार है। मैंने नौकर को सामने से देखा तो इसकी पोजीशन ने मुझे ये खड़ा नजर आ गया और वो भी यही चाहती थी कि नौकर मेरे करीब आए और मैंने इसे बाजू से पकड़ लिया था और उसके साथ कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। मेरे नौकर ने मुझे मना नहीं किया था, वो भी इस चीज को एंजॉय करने लगा था। मैंने अपने नौकर के साथ भरपूर कबड्डी खेली, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे मेरे शौहर ने पूरी जिंदगी नहीं दी, अब मेरे नौकर सुहेल मेरी जिंदगी बन गया था और मैं इससे मोहब्बत करने लगी थी और अपने शौहर को भूल चुकी थी, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे रुसवाई और तन्हाई के अलावा कुछ नहीं दिया था। लेकिन मेरे नौकर ने मुझे वो दिया जिसकी मैं तमन्ना रखती थी और पूरी जिंदगी में इसका एहसान नहीं उतार सकती थी। अब मैं नौकर को अच्छे पैसे देती और अच्छी तवज्जो देती। वो हर वक्त मेरे पास रहता और मेरी सारी ख्वाहिशात को देखता। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।